Cambridge Tales, Chemistry that डी गोल्ड फॉयल मिस्ट्री, रदरफोर्ड्स बिग रिवील। 1909 में एक क्यूरियस साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटम के अंदर झांकना चाहता था। उसके पास इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था, इसलिए उसने एक स्मार्ट तरीका निकाला। एक पतली सी गोल्ड फॉयल और छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स का यूज करके रदरफोर्ड और उसकी टीम ने इन पार्टिकल्स को फॉयल पर शूट किया। उनका एक्सपेक्टेशन था कि सब पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम J.J. थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पॉपुलर था, जिसमें बोला गया था कि एटम एक सॉफ्ट स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड होता है। लेकिन रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, पर कुछ थोड़े से एंगल्स पर बाउंस हुए और बहुत ही कम पार्टिकल्स तो सीधे वापस आ गए। रदरफोर्ड हैरान हो गया और बोला कि ये तो वैसे ही है जैसे कैनन बॉल को टिश्यू पेपर पर शूट करो और वो वापस बाउंस हो जाए। इस अनएक्सपेक्टेड आउटकम से एक बड़ी डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम सॉफ्ट और स्क्विशी नहीं है, बल्कि ज्यादातर एटम खाली स्पेस है, इसलिए ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए। एटम के सेंटर में एक छोटा, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कुछ पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट या रिपेल कर देता है। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑन ऑर्बिट करते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम कहा गया।